नाम पहले डुमरांव नहीं हुआ करता था, बल्कि इसके पीछे का इतिहास मुझे डुमरांव बनाता है। जहां तक मुझे याद है मेरे नगर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग तीसरा थर्ड व्लॉग लेके आ गए हैं। तो गाइस बने रहिए, पूरा व्लॉग देखिए। आज घूमने जाएंगे डुमरांव और घुमाएंगे भी, और चलिए बने रहिए। ठीक है, खिलाने जा रहा हूँ। वो चश्मा ये आदमी में सूट नहीं कर रहा है, आप चश्मा। वाह, ये हेडफोन में लगाया हुआ गाना सुनते हुए स्विमिंग करेंगे भैया साहब जी। और इन्हीं का टोपी हम पहने हैं। अरे लौक भी रहे हम लोग तुमको। तो गाइस ये देखेंगे इनके मुंडी कितना अंदर रखेंगे, कितना देर तक। अरे हवाले लग गया हाथ में, तो इसको हम पहनेंगे और नाक डुबाएंगे पानी में। नाक नहीं, आँख डुबाएंगे पानी में। देखेंगे नज़ारा एकदम मस्त, हीरो जैसा लग रहा है ना। पानी के अंदर जाएंगे और देखते हैं कितना सेकंड रहता है। ठीक है, तो चलिए बना रहा और धरिए तो मेरा कैमरा हम दिख रहा। रेडी 1 2 3। अब घुसेंगे। ये पानी है, ये पानी को देख लीजिए, सच में पानी है। भैया लोग मजा आ रहा है, लेकिन देखने में तो साफ साफ दिखाई दे रहे हो। लेकिन नाक का जिसका है उसको दे देते हैं भाई। इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसा ये पानी है ना वैसा वैसा दिखाई दे रहा है। हम भी आगे थे, हमारे बस का ना है। नाक में बुलबुला छोड़ रहा था, कान में तो पानी नहीं गया, मस्त है। राख का भी बच गया। वाह, ये लग रहा है ना आयरन मैन, जो सुपरमैन का पावर होता है। अब मिस्टर इंडियन मेरे से देर नहीं, थोड़ा थोड़ा देर ही सही, लेकिन ये ऊपर से निकला, थोड़ा सा सांस लिया, फिर नीचे गया। हाँ ओ, तो ऐसा ले फुम फुम करके पानी में सांस ले लेता है। बाप रे, मेरे को तो ना पता था। माय गॉड, बहुत लेकिन मजा आया। कान में पानी घुस गया यार, अभी लगता है। तो आज जाएंगे खा पी कर घूमने के लिए, और आप सबको भी घुमाएंगे। तो बने रहेगा पूरा। वेलकम टू माय न्यू। और राजा का गढ़ होते हुए जाएंगे। और आप सबको सॉरी दिखलाने पे, आज भी मेला है, लेकिन आज नहीं रुकेंगे, गाँव जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज दिन में सारा चीज़ दिखा देंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और बढ़ते हैं वहाँ पे। और नमस्कार, मैं डुमरांव आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार की राजधानी पटना से सड़क मार्ग से 114 किलोमीटर, रेल मार्ग से 91 किलोमीटर और वायु मार्ग से 105 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बक्सर जिले का एक प्रमुख नगर हूं। जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर पूर्व में स्थित नगर पालिका हूं, और 2011 की जनगणना के अनुसार मेरी कुल आबादी 53,618 है। मेरी गोद में 73 छोटे बड़े गांव स्थित हैं। मेरी गोद में स्थित सबसे बड़ा गांव भोजपुर कादिम अर्थात पुराना भोजपुर है, जिसकी जनसंख्या 18,243 है। और सबसे छोटा गांव बेला मोहन है, जिसकी जनसंख्या मात्र 38 है। लेकिन मैं ये बताऊं कि मेरा नाम पहले डुमरांव नहीं हुआ करता था, बल्कि इसके पीछे का इतिहास मुझे डुमरांव बनाता है। जहां तक मुझे याद है मेरे नगर के पहले राजा का नाम है राजा नारायण मल, जिन्होंने 1607 से लेकर 1922 तक शासन किया था, तथा अंतिम और 15वें राजा बने महाराज बहादुर कमल सिंह। लेकिन मेरे नगर की स्थापना राजा होरिल शाह ने किया, जिन्होंने 1708 से लेकर 1746 तक शासन किया, और मेरा नामकरण हुआ होरिल नगर। किंवदंतियों के अनुसार किसी जमाने में डुमरांव नगर में चिरू खरवार का आतंक कायम था, और उस समय एक बेटी विवाह के पश्चात डोली में सवार होकर
मेरे नगर के जंगल मार्ग से गुजर रही थी, तभी कुछ डकैतों ने उन पर आक्रमण कर दिया और डोली ले जा रहे कहारों के साथ साथ उनके पति की भी हत्या कर दी। और फिर उनका अगला आक्रमण उस बेटी की अस्मिता पर थी। अपनी अस्मिता को खतरे में देखकर उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया और इस प्रकार उन्होंने अपने प्राण देकर अपने अस्मिता की रक्षा की। और तब से उनके नाम डुमरेजनी से मेरे इस नगर का पुनर्नामकरण डुमरांव हुआ। आज भी मेरे नगर के दक्षिणी छोर पर कांव नदी के किनारे मां डुमरेजनी का मंदिर स्थापित है, जहां दूर और सुदूर क्षेत्रों के लोग अपनी आस्था से इस मंदिर में दर्शन करने को आते हैं तथा श्रावण मास शुक्ल पक्ष के तिथि पूर्णिमा को रक्षा बंधन के वार्षिक पूजनोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और पूजा में सम्मिलित होते हैं। मेरा ये नगर राजाओं द्वारा निर्मित राजगढ़ की सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें वर्षों पूर्व निर्मित बिहारी जी का मंदिर स्थापित है। वर्षों पूर्व यहां राजा महाराजा का दरबार लगा करता था, लेकिन अब यहां आम जनता शांति और सुकून और श्रद्धा से आते हैं। सुदूर इलाकों के लोगों के लिए यह एक रमणीय स्थल है। राजगढ़ के बीचों बीच स्थित महाराजा सर केशव प्रसाद सिंह की प्रतिमा स्थापित है, जो कि डुमरांव के 13वें राजा थे और उन्होंने 1911 से 1933 तक शासन किया। इनकी प्रतिमा के ठीक सामने बिहारी जी का मंदिर स्थित है, जो कि प्राचीन काल के भवन शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी कलाकारों के कलाकारी को आज भी जीवंत कर देता है। गढ़ की चार दीवारी अपनी मजबूती को प्रस्तुत करती है, जो सदियों बाद भी आज भी चट्टानों की तरह खड़ी है। राजगढ़ का विशाल दरवाजा उस समय के राजपूताना विरासत का प्रमाण देता है। मेरा यह नगर सर्वधर्म सम्मान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है और यहाँ 4 धर्म के लोग आपस में बिना किसी वैमनस्य के निवास करते हैं। हिंदू बहुल इस नगर में मां डुमरेजनी के मंदिर के अलावे राजगढ़ के सामने स्थित गगनचुंबी ऊंचाइयों वाला मां काली का मंदिर स्थित है और मेरे नगर के पूर्वी छोर पर डुमरांव नगर पंचायत मां काली का मंदिर स्थित है। राजगढ़ के ठीक सामने से उत्तर दिशा में जा रहा रास्ता, जो नगर की देवी मां काली के सबसे ऊंचे मंदिर से होकर जाता है, जो कि जंगल बाजार के नाम से जाना जाता है। जिस रास्ते से जंगल में जाकर तब के राजा महाराजा शिकार करते थे, उसी जंगल में भोलेनाथ का मंदिर जंगली शिव जी के नाम से स्थापित है, जहां के तालाब के पानी की पवित्रता की मिसाल दी जाती है। मेरे नगर के पूर्व दिशा में महरौरा गांव होते हुए जाने पर भगवान शिव का मंदिर स्थापित है, जहां महाशिवरात्रि के दिन भव्य पूजन का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त कई और मंदिर जैसे महाकाल मंदिर, लंगटू महादेव मंदिर, भगवती मां मंदिर, अनजान ब्रह्म बाबा मंदिर और शनिचरा बाबा मंदिर इत्यादि मेरे प्रांगण में स्थित है, जो कि मेरे नगर की शोभा बढ़ाते हैं। मेरा नगर सर्वधर्म सम्मान के लिए प्रसिद्ध है और जितनी मेरी सुंदरता मंदिरों से होती है, उतनी ही अधिक सुंदरता मेरे नगर में स्थित मस्जिदों से भी होती है। मंदिरों से आने वाली घंटियां और भजन कीर्तन की ध्वनि के साथ
आजान की आवाज भी मुझे उतनी ही मनमोहक बनाती है। मेरे नगर में 2 मंदिरों, मां कपूर की महारानी और जवाहर मंदिर के बीच स्थित जामा मस्जिद मेरे नगर की कौमी एकता का सर्वोत्तम उदाहरण बनता है। इसके अतिरिक्त मेरे नगर में कुल 12 और मस्जिदें स्थित हैं। मुझे सिर्फ मेरे मंदिरों और मस्जिदों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जन्मभूमि के लिए भी जाना जाता है। वही नाम जिसे पूरे विश्व को अपने शहनाई के मीठे सुर से मंत्र मुग्ध किया, वो किसी समय में राजगढ़ स्थित बिहारी जी के मंदिर और प्रसिद्ध छठिया पोखरा के किनारे अपने शहनाई से वातावरण की मिठास को बढ़ाया करते थे। वही बालक जो कभी कमरुद्दीन के नाम से जाना जाता था, आगे चलकर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी उनके परिजन मेरे नगर स्थित बंधन पटवा रोड में निवास करते हैं। लेकिन जब मैं अपने नगर की बात कर रहा हूं तो मुझे यह भी याद है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में 16 अगस्त 1942 को मेरे 4 बहादुर बेटों कपिल मुनि, रामदास सोनार, रामदास लोहार और गोपाल जी ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और आज भी उनकी याद में शहीद स्मारक स्थित है, जहां जाने मात्र से अपने भारतवासी होने पर मेरे नगर के हर निवासी को गर्व होता है। वो दिन याद करने मात्र से ही आज भी मेरा हृदय सिहर उठता है, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नाका नंबर 1 पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए और तत्कालीन थानाध्यक्ष देवनाथ सिंह के पिस्तौल से निकली गोली 4 क्रांतिकारियों के सीने को छलनी कर दिया और उनके आवाज को दबाने की कोशिश की। लेकिन उनके इस निर्ममता के बाद मेरे नगर के वीर सपूतों के खून में और उबाल ला दिया और पूरे नगर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः देश को आजादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। मेरे नगर का इतिहास तो बहुत बड़ा है, जिसकी चर्चा होते होते काफी देर हो जाएगी। तो यदि मैं अपने नगर के वर्तमान की बात करूं तो मेरा वो नगर जो कभी कच्ची सड़कों और घास फूस मिट्टी के मकानों से भरा था, आज उसी नगर में ऊंची ऊंची इमारतें नगर की शोभा बढ़ा रही हैं। जिन पगडंडियों और संकीर्ण रास्तों पर बैलगाड़ी का आना जाना था, आज वहां पक्की सड़कें हैं, जिस पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। जहां किसी समय में कहीं कहीं लोग निवास करते थे, आज वह नगर लोगों से भरा रहता है। चाहे वो नगर की मुख्य सड़क हो या फिर गोला रोड का बाजार वाला सड़क, हर तरफ लोगों की भीड़ देखना आम बात है। बहुत कम क्षेत्र में फैला नगर आज चारों दिशाओं में अपना पांव पसार रहा है। कहने में मुझे परहेज नहीं करना चाहिए कि यह नगर आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए शिक्षा और क्रय विक्रय का मुख्य केंद्र बन चुका है। मेरा यह नगर आज हर प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से भर चुका है और लोगों के व्यवसाय का केंद्र बन चुका है। मेरे नगर में स्थित अनेकों हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, निजी और सरकारी विद्यालय अभिभावकों को मेरे नगर की ओर आकर्षित करते हैं। मेरे नगर का साफा खाना रोड, जो कुछ वर्ष पूर्व निर्जन सा प्रतीत होता था, आज उसी जगह पर शिक्षा की अलख जग रही है और इस रोड में स्थित सैकड़ों कोचिंग संस्थाएं हजारों विद्यार्थियों के प्रतिदिन के जमावड़े का प्रमुख वजह बनती है। मुझे थोड़ा दुख अवश्य होता है जब मैं उन दिनों को याद करता हूं, जब मेरा नगर कई लोगों को
रोजगार मुहैया कराता था। इसी नगर में टेक्सटाइल्स मिल्स, लैंटर्न फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री इत्यादि हुआ करते थे। लेकिन अब उनके बंद हो जाने से मेरे नगर में रोजगार की समस्या अवश्य उत्पन्न हो गई है। कुछ और आवश्यकताएं हैं मेरे नगर की, जैसे जल निकासी की समस्या और सड़क जाम की समस्या इत्यादि। यदि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि इन समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो मेरा नगर फिर से उज्जवल हो जाएगा। मुझे आशा है कि मेरे नगर का हर जनप्रतिनिधि और नागरिक मेरे नगर की सुंदरता को बनाए रखेगा और मुझे डुमरांव की जनता पर गर्व होता रहेगा। धन्यवाद।